हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव मैच लेके आया हूं दोस्तों। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं बहुत ही बढ़िया भयंकर खिलाड़ी हैं। इनका नाम है गेस्ट 4996-187 और इनके अंक 1895। तो बहुत ही बढ़िया अंक हैं दोस्तों। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और E2 वाले पॉन को उठा के मैंने E3 पे रख दिया है। ये किस देश के हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, या फिर वो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है, या फिर पैसे या फीस देने के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं का समाधान लेकर मैं आया हूँ। मेरा नाम है एंजॉय डेफीट और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। इसके लिए उन्हें कोई पैसा खर्च नहीं करना है। उसके अलावा मैं लोगों को एक लर्निंग ऐप भी शेयर करता हूं दोस्तों खेलने के लिए, जो कि आपको पूरी तरह चेस के बारे में गाइड करेगा कि भाई क्वीन का कौन सा मूव चलना है, किंग का कब मूव चलना है, या बिशप का या नाइट का कौन सा मूव चलना है, वो भी बिल्कुल फ्री। और उसके अलावा वो ऑनलाइन ऐप भी है दोस्तों, जहां पर आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, वरना ये मैच में हार जाऊंगा। मैंने अपना मूव चल दिया है, A2 वाले पॉन को उठा के A3 पे रख दिया है। तो मैं आपको बता रहा दोस्तों, मैं इसलिए कमेंट्री कर रहा हूँ क्योंकि जो न्यू कमर से जो कि चेस सीखना चाहते हैं उनको पता चलना चाहिए एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो मेरे दिमाग में जो भी आएगा मैं वही बोल रहा हूँ, वही कमेंट्री कर रहा हूँ, जिससे कि आपको चेस सीखने में आसानी होगी, स्ट्रेटजी बनाने में आसानी होगी, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और मूव भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मैच पे आ जाते हैं। तो उन्होंने अपना H7 वाला पॉन उठा के H6 पोजीशन रख दिया। तो ये इनिशियली मूव है। तो इनिशियली मैं एक ट्रैप बनाता हूं जो कि फिक्स है मेरा, और B2 वाले पॉन को उठाकर मैंने B4 पोजीशन में रख दिया है। तो अब देखना है कौन सा मूव ये चलेंगे। ओके, इन्होंने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रख दिया है। तो मेरा एडवाइस आप लोगों को यही है कि सबसे पहले अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि वो कहाँ पर अपना चेस पीस रखने वाला है, जिससे आपको क्या क्या लॉस हो सकता है, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अभी तक उनका कोई भी स्ट्रेटजी या मूव मुझे क्लियर नहीं हुआ है। तो प्रेडिक्शन तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन अभी तक मैं कोई भी प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो देखना ये है कि अब वो मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल पाऊँगा। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। तो ये नाइट A5 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे नहीं क्योंकि मैं उसको मार दूंगा। B4 पर ये रख नहीं पाएंगे, D4 पर ये रख नहीं पाएंगे, और इसके अलावा और कोई मूव है नहीं। कोई बात नहीं, मुझे इनसे अभी हाल फिलहाल में कोई खतरा नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अपने जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है H2 वाला पॉन, इसको उठा के H3 पर रख दिया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। ओके, तो देखिए, तो इन्होंने अपना E7 वाला पॉन उठा के E5 पर रख दिया है। तो ये मेरा टारगेट हो गया है, मैं E5 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ। तो उसको पॉन को मारने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करूँगा कि B4 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। जैसे मैं इसको आगे चलूँगा, सबसे सही मूव अपोनेंट के लिए है, मुझे लग रहा है ये A6 वाले से ही मारेंगे, उन्होंने मारा है। उसके बाद मैं अपने बिशप से इसको मार दूंगा, जिससे कि नाइट को यहाँ से नहीं हटा सकेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि मैं इनका नाइट मारूंगा, लेकिन मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बहुत बढ़िया, तो इन्होंने E5 वाले पॉन को बचा लिया है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अभी भी मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अभी भी मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन। तो सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, और उसके बाद मैं E5 वाले पॉन को मारूंगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला था मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन। देखिए मैंने उसको मार दिया है, उनका बिशप भी मार दिया है। तो बहुत ही तेज़ गति से सारे मूव हुए हैं। तो एक काम करना है, और वो काम है सबसे पहले अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा देना है। तो इंटरलॉकिंग पोजीशन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है, अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि मैं इनका ये नाइट मारना चाहता हूँ। और उसके पीछे का एक रीज़न भी है, वो रीज़न ये है, इसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। तो बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और उस चेक से ये बच नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनके बिशप को मारना चाहता हूँ, तो मैंने H5 पोजीशन से चेक दे दी है। तो इनका नाइट तो अब मैं मार ही दूंगा। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि नाइट तो इनका मरना तय है, क्योंकि ये G7 वाले पॉन को उठाकर एक कदम आगे चल सकते हैं, लेकिन जैसे ये G7 वाले पॉन को आगे चलेंगे, मैं उसको पॉन को मार कर दोबारा चेक दे दूंगा। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं किया है, सिंपल मूव किए हैं। सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही कोई मूव चलाए। तो मैं इनको एक दोबारा चेक दूंगा, और वो चेक है भाई, मैं इनके नाइट को मार के इनको दोबारा चेक दे दूंगा। तो इनके पास अब कौन सा ऑप्शन है, तो ये वापस उसी पोजीशन पे जाएंगे। तो देखिए, तो यही होता है गेम दोस्तों।
जो मिस्टेक करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि ये अंदर जाने की कोशिश करने वाले थे लेकिन मैंने जाने नहीं दिया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे भी सोचना पड़ेगा। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ये अपने किंग को अंदर ले जाने वाले थे लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इनको फिर एक चेक दूंगा और वो चेक है E6। तो देखिए ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इनका क्वीन मरने वाला है, ये क्वीन को बचा नहीं पाएंगे। तो बढ़िया, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे। देखिए इतने बड़े प्लेयर थे, इनके 1900 के करीब अंक थे, लेकिन ये समझ गए बहुत बढ़िया। 5 सेकंड बचे, ये मूव नहीं चलेंगे, समझ गए हार निश्चित है। तो देखिए मैंने इस मैच में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही अपना मूव चला। और देखिए वो मैच छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगले स्टेप में इनका क्वीन मरने वाला है और चेकमेट होने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया मैच, सिर्फ 5 मिनट में इनका गेम का अंत हो गया। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा नाम है एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस, और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला लोगों को ये भी कभी कभी नहीं पता होता है कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, या क्वीन और किंग की क्या पोजीशन होती है, या फिर चेस के रूल्स जैसे कि एन पासेंट, कैजलिंग या पॉन प्रमोशन क्या होता है, या फिर ड्रॉ क्या होता है, ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, कैसे बची जाती है, कैसे दी जाती है, या फिर चेकमेट क्या होती है, चेकमेट की क्या कंडीशन है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है। तो इन सारी समस्याओं के समाधान लेकर मैं आया हूँ, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उसके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल के रखा हुआ है। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उसके बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स और मूव एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, लेकिन अच्छा मैच खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप दुनिया में कहीं भी बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव ऑनलाइन मैच खेल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कब और कैसे चल रहा है, सारे मूव सजेशन देगा, या है नाइट का मूव हो, या क्वीन का मूव हो, या किंग का मूव हो, सारे सजेशन देगा। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री, बिना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए, तो सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूंगा। तो अगर आपको लगे कि भाई मेरा चैनल यूनिक है, लीक सेट करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।